ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्यामरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। संसार की चीजों की कामना छोड़ देनी चाहिए और नाम कीर्तन में आनंद लेना चाहिए। और तब क्या होगा कि सब फल पाए रे, मतलब आध्यात्मिक फल तो मिलेगा ही, भौतिक फल भी आएगा। भक्त स्वीकार नहीं करता उसको। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सब आएगी एक समय भक्त के पास। बोले हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो। नाम अपराध रहित होकर नाम जप करें। हरे कृष्ण। आज अध्याय 13 जो 5 मुख्य अंग हैं 64 अंगों में से, उनकी चर्चा करेंगे। 5 मुख्य अंग कौन से हैं? विग्रह सेवा एक, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा नाम संकीर्तन, चौथा भक्त संग, और 5वां धामवास मथुरावास यथा। तो एक एक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज ये चर्चा का उद्देश्य है कि हम आज ये समझ पाएं कि भक्ति के साधना, भक्ति के जो 64 अंग हैं, इनमें से 5 ये मुख्य अंग हैं। ऐसे शुरुआत में हमको बताया कि प्रथम 3 मुख्य अंग हैं, तो वो तो मुख्य अंग है ही है। लेकिन अब अंदर एंटर कर गए, प्रमाणिक गुरु की शरण ले ली, दीक्षा ले ली, अभी उनकी सेवा कर रहे हैं। अब सेवा के अंतर्गत इन 64 अंगों को हम करते हैं। पहला दूसरा प्रमाणिक गुरु की शरण ली, उनसे दीक्षा ली, बाकी जो जितने भी हैं 62 अंग, वो क्या है? उनकी सेवा ही है प्रमाणिक गुरु।
तो अब उसके अंतर्गत ये 5 मुख्य अंग है। ठीक है, ये 5 मुख्य अंग है। पहला विग्रह सेवा। तो ये विग्रह भगवान भिन्न होते हैं। जो भगवान के विग्रह होते हैं और भगवान होते हैं अभिन्न होते हैं। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। भगवान नित्यानंद प्रभु एक कथा बताते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं, तो कटक जब पहुंचे तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने एक कथा उनको सुनाई थी। कि वहां देखकर याद आया ना कि अरे हाँ, यहाँ तो भगवान साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल की कथा है ना, आप लोगों की कौन कौन सुनी हुई है कथा? साक्षी गोपाल कथा है ना, प्राय लोग सुनिए। ठीक है, कथा में जाएंगे तो आधा घंटे उसमें चल जाएगा। जो तो विद्यानगर के एक ब्राह्मण होते हैं, मतलब एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में मुखिया होते हैं, वृद्ध थोड़े। तो वो उनको तीर्थ करना था, तो एक गांव के एक नव युवक ब्राह्मण को लेके और तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तो वो उनको तीर्थ यात्रा करने से गए थे। तो सब जगह उनको तीर्थ यात्रा। तो जब वृंदावन में गए, गोपाल विग्रह वहां पे थे, तो वहां पे वो ब्राह्मण ने से मतलब जो संपन्न जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है, उसकी एक बेटी, उसकी शादी करनी है भी, उसके लिए लड़का देख रहे हैं, तो मेरे को तुमसे अच्छा कोई लड़का नहीं मिले। तो मैं ये ब्राह्मण ने मना किया था। अब इस कथा में नहीं जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा था मैं योग्य नहीं हूँ आदि ऐसे। तो बोले नहीं, मैं तुमको, बोले नहीं, आप इतने धनी मानिर, मैं सामान्य है, बिल्कुल मेरे पास खुद का घर भी नहीं है। जो भी है, घर तो होगा क्या। तो उसे मना किया, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं क्यों करता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप वचन दे रहे हैं तो भगवान के सामने आप फिर वचन दीजिए। तो भगवान के सामने वो कमिटमेंट करते हैं। बोला ठीक है। तो कमिटमेंट उनको कर देता है। फिर जब वो बाद में जाते हैं, तो कुछ दिन बाद वो घर में, वो बुजुर्ग ब्राह्मण बात चलाता है घर में बेटों के आगे, तो सब लोग मना कर देते हैं। बड़ा बेटा कहता है, बोले कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, कहाँ हमारे, हम इतने धनी मानिर, वो सामान्य, मना कर दिया। तो ब्राह्मण भी एक दिन आके गया, तो बोले कि ऐसे नहीं, मतलब वो बोल नहीं पाया, बुजुर्ग है कुछ ऐसे, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे को पूरा याद नहीं है क्या कमिटमेंट किया था। और तो समझ गए कि ये कमिटमेंट जानते, याद तो है पर भूल रहे हैं, कुछ कारण है। लेकिन वो ब्राह्मण ने कहा कि आपने भगवान के सामने प्रतिज्ञा करी है, तो आपको पाप लगेगा पूरा नहीं करोगे तो इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मैं ये प्रयास करूंगा आपका ये। तो फिर उनके बाकी घर में बात करते हैं एक बार दोबारा। तो घर वाले बोले जाओ, कुछ नहीं है, निकल जाए से, मारेंगे तेरे को। और फिर वो सरपंचों के पास जाता है। तो सरपंच और न्याय करते हैं, बोले कि कौन सा कमिटमेंट बताओ, ये सेठ जी तो मना कर रहे हैं कोई कमिटमेंट के लिए, कुछ कमिटमेंट किया नहीं है, इनको याद ही नहीं है पूरा। तो क्या मतलब, बुजुर्ग व्यक्ति है, पता नहीं क्या बोला होगा क्या नहीं, तुम पकड़ लो। तो उसने बोल दिया कि भगवान तो साक्षी हैं, उनके सामने किया है। तो सरपंच ने, उसके बड़े बेटे ने बोला अच्छा ठीक है, अगर वो भगवान आके बोल देंगे ना तो हम मान लेंगे तुम्हारी बात। तो बात को पकड़ लिया। वो पता था वो मूर्ति है, वो तो वृंदावन में कौन से आने वाले, वो यहाँ के बोल देंगे तो मान लेंगे, आएंगे नहीं, आएंगे तो बोलेंगे नहीं। मूर्ति है। तो वो ब्राह्मण जो है वो गया वृंदावन, युवक ब्राह्मण, जाकर भगवान को प्रार्थना किया। प्रभु, बहुत सुंदर, मतलब ऐसे स्तुति प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे को उस अमीर घर की लड़की से वो नहीं है कि मैं उस घर की लड़की ऐसे करूं, मैं तो, क्योंकि वो आपका भक्त है, वो जो सेठ जी जो ब्राह्मण है ना, बुजुर्ग ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, वो आपका भक्त है, और ये कमिटमेंट पूरा न करने से उसकी कीर्ति हानि होगी, उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो मैं उसकी कीर्ति बचाने के लिए आपके पास आया हूँ, आप कृपा करिए, उस पर कृपा करिए और उसके निमित्त आप चलिए और आप साक्षी दीजिए।
गवाही देना, साक्षी देना। तो भगवान ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो पत्थर का मूर्ति हूं। बोले प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो आप जब बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम बड़े चतुर हो ठीक है, एक शर्त है कि तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे चलूंगा, ठीक है, और मेरी नुपुर की आवाज से तुम पहचान पाओगे कि मैं चल रहा हूं। लेकिन अगर तुमने देख लिया पीछे मुड़ के तो फिर मैं 1 इंच भी आगे नहीं जाऊंगा, फिर वहीं रहूंगा। तो फिर वो भक्त नृत्य करते करते वृंदावन से रवाना हुआ। भगवान पीछे पीछे आ रहे, उनकी आवाज भी सुन रहा था, सुनते सुनते आए। और जो विद्यानगर, जो भी आंध्रा का दक्षिण पश्चिम आंध्रा में आता है विद्यानगर, है ना, तो वहां पर जब पहुंचे तो वहां पे एक नदी थी जो थोड़ी ऐसी सूखी सी थी यूं। तो बालू में क्या हुआ कि आवाज आना बंद हो गई, यानी गांव के ठीक पहले नदी थी ऐसी। तो वहां जब वो क्रॉस कर रहे थे तो बालू में उनकी भगवान की पायल की आवाज आना थोड़ा कम हो गया, शायद बालू में पैर फंसे जो भी है। तो वो सोचा क्या बात है, अब आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और चला, आवाज नहीं आ रही भगवान की नुपुरी, और चला, आवाज नहीं आ रही, क्या करूं, देखूं न देखूं, देखेंगे तो रुक जाए, ये करके रहा नहीं गया, देख लिया। और देखते ही फिर भगवान वहीं रुक गए, बोले हम ऐसे आगे। तो फिर वो गांव में जाके सबको बुला के लाया, बोले कि ठाकुर जी आ गए हैं, वही गांव किनारे तक ही आए हैं बोले। ऐसे करके सबको बुलाया, सरपंच को बुलाया, भगवान ने गवाही दी, बोला कि हाँ ये वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली थी, मेरे समक्ष प्रतिज्ञा ली थी, ऐसे करके तब से प्रसिद्ध हो गए कि अरे भगवान आए, भगवान बोले हैं, साक्षी गोपाल की तो वहां पे भगवान फिर पूजित होने लगे। बाद में जब 600 साल पहले, आज से 600 साल पहले, वो जब कांचीपुरम के राजा से युद्ध करके वापस लौट रहे थे, युद्ध विजय करके, पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव, तो वो आते समय उन्होंने, वो जब गए हुए थे तब पीछे से घटना हुई थी। तो जब वापस आए तो उन्होंने सुना ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले कि अब नदी में विग्रह कैसे रहेंगे, बाढ़ आते ही तो, मतलब जब नदी में पानी आएगा, फ्लड आएगा तो ये अंदर चले जाएंगे। तो उनको फिर ले आए और कटक में स्थापित किया। फिर वहां पे भी भगवान ने एक लीला करी थी। तो पुरुषोत्तम देव की जो पत्नी थी ना, कांचीपुरम राजा की बेटी, उनके नाक में बहुत सुंदर डायमंड का कांटा था। क्या बोलते हैं उसको, लौंग बोलते हैं आप, मारवाड़ी भाषा में कांटा बोलते लौंग। तो वो बोले कि मैं क्या पहनूं, ये तो बेस्ट चीज है, इतना चमक चमाता है डायमंड, ये भगवान के लिए होना चाहिए। तो विचार कर लिया कि आज तो मैं ये भगवान को ही देंगे। फिर जाके जब भगवान का दर्शन करके फिर देखा कि और के नाक में तो छेद ही नहीं है, क्या करूं, काश छेद होता तुम्हें देती। ऐसे करके पूरा दिन सोच रही थी, यही सोच रही थी, काश नाक में छेद होता तो मैं लौंग उनको क्या नहीं देती। रात को उनके सपने में आए, बोले कि किसने कहा मेरे नाक में छेद नहीं है, अरे लोग ठीक से मेरी सेवा करते नहीं तो डट गया, कचरा वचरा आ गया जाके देखो छेद है इसमें, आज देखना सुबह सुबह सुबह। अब नींद तो क्या आ रही थी, इंतजार कर रही थी कब मंगला आरती हो, शंख बजते ही पहुंच गए और जाके देखा भगवान के नाक में छेद था। तो जाके फिर लौंग अर्पित किया, है ना। तो ऐसे हुआ। और एक घटना खीर-चोरा गोपीनाथ, चंदन यात्रा के समय वो तो सुनते ही हैं कि भगवान ने खीर का प्याला चुरा लिया। तो विग्रह भगवान अभिन्न है। तो भगवान क्या करते हैं कि हमारे से सेवा स्वीकार करने के लिए, नहीं हमको सेवा में लगाने के लिए, अन्यथा तो हम ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन को लेकर संसार के तुच्छ चीजों के पीछे भागते रहते हैं, तुच्छ फलेरे प्रयास करते रहते हैं, सेवाएं करते हैं। तो भगवान हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए, क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, अगर वो स्वयं आ भी जाएं तो हम उनको देख ना पाए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप को हम इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। और भगवान भौतिक प्रकृति का रूप कभी लेते नहीं है कि वो त्रिगुणात्मिका, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी शरीर,
सतोगुणी शरीर भी भगवान नहीं लेते हैं। जब इस धरा पर भी आते हैं भगवान किसी भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर नहीं लेते हैं, है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि दुर्योधन, दुशासन आदि ये सब फिर भगवान श्री कृष्ण को कैसे देख पाए? भगवान जब आते हैं फिर दिखाई कैसे देते हैं? भगवान सच्चिदानंदमय है, हम भौतिक त्रिगुणात्मिका हैं, तो फिर भगवान हमको दिखाई कैसे देते हैं? जब यहाँ पे आते हैं तो हमें तो नहीं, पर जो होते हैं उपस्थित उन लोगों को। तो भगवान जब यहाँ आते हैं वो एक विशुद्ध सत्व रूप प्रकट करते हैं। उस विशुद्ध सत्व रूप को हम त्रिगुणात्मिका लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वही विशुद्ध सत्व रूप में भगवान विग्रह रूप में, भगवान अपने ग्रंथ रूप में, अपने साध सामान रूप में, जितने भी भगवान की सेवा से संबंधित ये सब चीजें होती है, सब ये विशुद्ध सत्व है। ये मृदंग विशुद्ध सत्व है ना, ये करताल विशुद्ध सत्व है, क्योंकि भगवान की सेवा में प्रयुक्त है ना, इसलिए, ठीक है। तो भगवान विशुद्ध सत्व रूप लेते हैं विग्रह रूप में, ठीक है। एक और भी कथा है रघुनंदन ठाकुर की, वो और कभी करेंगे। अब विग्रह सेवा के, अब हम विग्रह सेवा जो है वो कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण दीक्षा लेके और मंदिर में भगवान के विग्रह सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्चन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उनको भोग निवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भोग बना सकते हैं आदि, ये सब है। ब्राह्मण दीक्षित भक्त ये इस तरह से मंदिर विग्रह सेवा की जब भी बात आती है, प्रभुपाद ने जहां पर भी बताया है, पराय जगह मंदिर में विग्रह सेवा, मंदिर में विग्रह सेवा, यही बताया है। ये नहीं कि विग्रह सेवा का मतलब है कि अब घर पे कल ही जाके वृंदावन से विग्रह लाएं और हम घर पे धूमधाम से। जो मंदिर में विग्रह सेवा है वो उसकी बराबरी घर की विग्रह सेवा नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने जहां पे भी हमको बताया मंदिर में विग्रह सेवा के लिए बताया है, आगे और चर्चा करेंगे भी। तो एक तो ये प्रत्यक्ष ऐसे सेवा कर सकते हैं, दूसरा है इनडायरेक्ट सेवा कर सकते हैं हम, कि चलो प्रत्यक्ष हम ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो हम भगवान की विग्रह सेवा में उनकी आरती नहीं कर सकते, उनका अर्चन नहीं कर सकते, उनका श्रृंगार नहीं कर सकते, अंदर एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन हम अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, है ना। जैसे आरती में शामिल होना, आरती अटेंड करना, उनकी आरती में गायन करना आदि, नृत्य करना, आरती गाना या कीर्तन गाना, भगवान का गुणगान करना, उनकी स्तुति गाना, विग्रह सेवा। और माला बनाना भगवान के लिए भोग बनाना। भोग तो खैर ब्राह्मण दीक्षित भक्ति बना सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए चंदन घिसना और बर्तन या फर्श को, है ना, भगवान के जो किचन है या अल्टर के बाकी साइड है वहाँ क्लीन कर सकते हैं, अल्टर के बाहर की साइड को हम क्लीन कर सकते हैं ना, क्लीनिंग सेवा। जैसे कुछ भक्त लोग, कुछ माताएं मैं देखता हूँ, प्रभु एवरीडे ना रात को 9 बजे जब मंदिर बंद होता है तो कोई झाड़ू वगैरह लेके साथ में सफाई क्लीनिंग बॉयज के साथ। और उत्सव मनाना, जैसे अभी बलराम पूर्णिमा में हम सब शामिल हुए, तो ये विग्रह सेवा है, क्योंकि विग्रहों का उत्सव मनाया ना, बलराम जी का बर्थडे मनाया, अभी कृष्णा का बर्थडे मनाएंगे 7 तारीख को, 8 तारीख को प्रभुपाद जी का मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, कैसे। और सामग्री जुटाना, है ना, जैसे कमोडिटी चाहिए, ग्रोसरी आइटम चाहिए, फूल चाहिए, कपूर चाहिए, जितने पूजा के सामान, उनके भोग बनाने के सामान, जो चीज मार्केट से खरीद के लाना या उनको खरीदने के लिए फंड राइज करना, कलेक्शन करना, ये भी विग्रह सेवा है ना। और फूल तोड़कर लाना, तुलसी पत्र तोड़कर लाना आदि, है ना। तो इस तरह से हम विग्रह सेवा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब विग्रह सेवा करने का क्या लाभ होता है कि हमारा भौतिक आकर्षण चला जाता है, हमारा भौतिक आकर्षण जो होता है वो चला जाता है। शरीर के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है, जब हम भगवान के सुंदर मुख को दर्शन करते हैं
श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर आप इस संसार में अपना आपको आसक्ति बनाए रखना है तो आप वृंदावन मत चले जाना। वृंदावन गए तो कैसी घाट मत जाना, राधा गोविंद के दर्शन मत कर लेना। उनके दर्शन कर लिए तो संसार में आपके जो परिजन हैं, आपके जो मित्र आदि बंधु बांधव, इन सब के प्रति आपका लगाव जो है वो आसक्ति वो घटने लग जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप भगवान की विग्रह सेवा से, यानी ये नेगेटिव रूप में समझाया, यानी कि हम जब भगवान के विग्रहों के दर्शन करते हैं, गोविंद के सुंदर है ना स्माइलिंग को, जैसे भागवतम में कई जगह वर्णन आता है कि भगवान की स्माइल दर्शन करते हैं, उनका मुस्कुराना, तो हमें संसार का दूसरा आकर्षण अच्छा नहीं लगता, मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हम। भगवान के आईज आईब्रो उनका दर्शन करते हैं तो जो संसार में विपरीत लिंग का जो हमारा आकर्षण होता है वो परेशान नहीं करता, हमको आकर्षित नहीं कर पाता। भगवान के चरण कमल दर्शन करते हैं, भव ताप से हम छूट जाते हैं। तो ऐसे करके विग्रह सेवा के बहुत सारे लाभ हैं, है ना। मैं तो खाली कुछ पॉइंट लिख के लाया। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि विशेषकर विग्रह सेवा से हमारे मन और आदतें शुद्ध होती हैं। क्या होती है? मन और आदतें शुद्ध होती हैं। हमारी आदतें, जैसे हमारी आदत है हम लेट जगना, लेट सोना और टाइम पर न खाना या ज्यादा खाना, है ना, या कुछ कई तरह की हमारी जो आदतें होती हैं, अधिक बोलना, व्यर्थ की बातें बोलना। विग्रह सेवा करने से सब, अगर बिना अपराध के, है ना, विग्रह सेवा अपराध रहित, अपराधों का ध्यान में रखते हुए करते हैं, ये 64 अंगों में से 32 अंग जो है वो विग्रह सेवा करने से ही हो जाते हैं। मात्र केवल विग्रह सेवा करने से 32 अंग पूरे हो जाते हैं। तो विग्रह सेवा से हमारी आदतें शुद्ध हो जाती हैं। जैसे जो पुजारी लोग हैं, अब वो उनको पता है मेरे को सुबह जगना ही है, क्योंकि भगवान को 4:30-5 बजे श्रृंगार करना है, 4:30 हमारे कमलाक्ष प्रभु हैं, है ना, तो वो एवरीडे 2:30 बजे जग जाते हैं, फिक्स टाइम है उनका। 20 साल से मतलब मैं देख रहा हूँ 13 साल से, तो 2:30 बजे जग जाते हैं और कितने 3-3:15 बजे वो मंदिर में एंटर हो जाते हैं और फिर भगवान को जगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती की प्लेट तैयार करके 4:30 में 2 मिनट 3 मिनट पहले ही शंख बजा देंगे, एकदम पंक्चुअल। तो और भी जो भक्त हैं विग्रह सेवा में जुड़ते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं। ऐसे मंगला आरती कभी हम अटेंड करते हैं या कभी जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कभी नहीं जगते हैं, लेकिन अगर विग्रह सेवा करना हो तो उसको जगना ही पड़ेगा। बोले नहीं, सुबह जगना ही पड़ेगा, सेवा है। ऐसे आदतें शुद्ध हो जाती है। स्नान, जब भी जाएंगे विग्रह की सेवा करने तो स्नान करना है, भोजन, है ना, उस मात्रा उस तरह से करना है। बहुत तरह के नियम होते हैं। जो मंदिर में जो विग्रह सेवा करते हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। वो भोजन भी जिन कपड़ों को पहन के कर लिया तो वो फिर कपड़े पहन कर सेवा में नहीं जा सकते। ओके, भागवतम का 7वां स्कंद थोड़ा गए, 7th कैंटो, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 5वां नंबर, वो भी निकाल लीजिए। 7th कैंटो मेरे को दीजिए। 7-5-24 5 मध्य लीला 5वां। तो श्रील प्रभुपाद ने विग्रह सेवा के बारे में कुछ बताया, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। अर्चनम, पाद सेवनम के बाद अर्चनम अर्थात अर्चा विग्रह की पूजा की बारी आती है। मतलब ये वो श्लोक है जो वो श्लोक का तात्पर्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, प्रहलाद महाराज ने जो बोला था ना उसमें।
यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें से नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस युग में अर्चनम के लिए पंचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। तो अर्चनम के लिए पंचरात्रिक विधि की संस्तुति, वैदिक विधि, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि, ये तीन होती है। वैदिक विधि में जो कर्मकांडीय रूप में फल प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, और पंचरात्र विधि और भागवत विधि, ये दोनों भक्ति की विधियां हैं। ठीक है, तो पंचरात्रि विधि नारद मुनि द्वारा दी हुई है ना। श्रीमद् भागवत में पंचरात्रिक पूजा अर्चन की दो पद्धतियां हैं, भागवत पद्धति तथा पंचरात्रि की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पंचरात्रि की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है। भागवतम में पंचरात्रिक विधि की वर्णन नहीं, भागवत में सीधा भागवत विधि का वर्णन है, जो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और पंचरात्रिक विधि और नारद पंचरात्र में दी गई है, भागवत में नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा के बिना भी केवल श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवन से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी चर्चा डाइवर्ट होती है। रूपाद दोनों ही तरह की बात बता रहे हैं ना हमको, कि इस युग में पंचरात्रिक विधि के बिना भागवत विधि से भी भक्ति प्राप्त, मतलब सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक श्लोक कोट किया है, जिसमें ये जो श्रवणम के द्वारा परीक्षित महाराज, कीर्तनम के द्वारा सुखदेव गोस्वामी, और स्मरणम के द्वारा प्रहलाद महाराज, श्रवणम के द्वारा लक्ष्मी जी, अर्चनम परतु महाराज, तो ये 9 आचार्यों के नाम गिनाए हैं, जो ये 9 विधियां केवल इन एक एक विधि को करके ही वो सिद्ध हुए। ठीक है, इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा भगवान की सेवा की, किंतु इन सबों को मोक्ष मिला और ये भगवत धाम वापस जाने के भागी हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है ना। तो ये सब केवल एक एक विधि का पालन किया। परीक्षित महाराज 7 दिन खाली सुना ही थे, सुखदेव महाराज गोस्वामी केवल बोले ही थे, प्रहलाद महाराज स्मरण किया था, केवल एक पद्धति होती। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पंचरात्र के नियमों का पालन करें। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमको पालन करें, क्योंकि वो एग्जाम्पल दिए हुए एक्सॉल्टेड डिवोटीज के, हमारे लिए पालन करें। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए अर्चा विग्रह विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त जो अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पूजा के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाएं। जैसे पहले तो कह रहे हैं धनी व्यक्ति हैं तो उनको घर में अच्छे से अर्चा विग्रह की, क्योंकि मंदिर में कब ब्राह्मण दीक्षा लेगा, कब वो करेगा, तो जब तक घर में तो करो। और उसके लिए किराए का पुजारी न रखे, खुद पुजारी बने, अपने परिवार आदि सबको, बच्चों को सबको लगाए उसमें। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी सेवक लगाता है तो वह आलसी माना जाता है और उसकी अर्चा विग्रह पूजा कर्तव्य मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फल स्वरूप उसके लिए अर्चा विग्रह पूजा अनिवार्य है। अब देखिए, अब कुछ अलग है ना। हमारे कृष्ण भावनावट आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं। अब मंदिर की बात हो रही है ना, मतलब मंदिर और कांग्रेगेशन की बात हो रही है। तो हमारे कृष्ण भावनावट आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास होते हैं, है ना। चारों मतलब ये आश्रमी होते हैं। किंतु मंदिर में अर्चा विग्रह पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। सुनो,
मंदिर में जो अर्चा विग्रह की पूजा होती है विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। आगे पढ़ते हैं पहले पूरा, है ना। बाकी लोग क्या करेंगे भाई, तो करें। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य के लिए जा सकते हैं। तो ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो सन्यासियों के साथ या सन्यासियों के आदेश से वो प्रचार कार्य को संभालें। और वानप्रस्थों को अपने अगले आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए। वानप्रस्थी जो है वो शास्त्र अध्ययन आदि उनमें लगे रहते हैं, नाम में रुचि बढ़ाने में, शास्त्र अध्ययन आदि उनमें लगे रहते हैं। 64 माला जप करना, 128 जप करना, खूब शास्त्रों का अध्ययन करना 8 घंटे, ये वानप्रस्थी। किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं, अतएव यदि वे अर्चा विग्रह पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। समझे? गृहस्थ भक्त यानी हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक कार्यों में नियोजित होते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी ये केवल आध्यात्मिक कार्य करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, इनको भौतिक कार्य नहीं करने रहते हैं, है ना। दिखने में भौतिक, जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी कुछ मार्केटिंग करने जा रहा है तो वो श्री कृष्ण का सामान ला रहे हैं मंदिर के लिए। वानप्रस्थी अगर कुछ कर रहा है तो वो तो पूरा लगा ही रहता है 24 आवर। सन्यासी तो यही है, तो वो भौतिक कार्य नहीं करते। केवल गृहस्थ लोग होते हैं वो भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, जिस कारण क्या होता है हमारी इंद्रियां वह अशुद्ध होती रहती है। भले हम अच्छी सी साधना हो गई लेकिन दिन में हम इधर उधर सत्संग करेंगे, भौतिक कार्य करेंगे, उनमें क्या होता है हमारे को फिर से कलमश आता है हमारे। तो इसीलिए कहा है कि गृहस्थों के लिए बताया कि वो उनके लिए अर्चा विग्रह की सेवा में संलग्न होना जरूरी है, अन्यथा उनका पतन निश्चित है। एक और है, ये सेकंड पार्ट निकालना, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का भाग 2, उसमें भी ऐसा ही इंस्ट्रक्शन दिया है। अतएव यदि वे अर्चा विग्रह पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। अर्चा विग्रह पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही सही पालन करना, इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। सामान्यतया गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखरेख के लिए अध्यापिकाएं होती है। ये माता लोग के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए। कई बार क्या होता है माताएं कहती है कि अरे हम वो करेंगे, घर से बाहर निकलकर और बाहर की सेवा में इतना व्यस्त बच्चों के लिए, बोले ये तो माया है। माया नहीं है। प्रभुपाद ने इतने एक शिष्या को पत्र में लिखा था कि तुम्हारे लिए अपने बच्चों की सेवा विग्रह सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये पत्र पढ़ा आपने प्रभु? मैंने भी वो पढ़ा था, प्रभुपाद जी की जो लेटर्स हैं उसमें। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा अर्चन विधि अर्चा विग्रह पूजा करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखें और इस तरह वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम कर नहीं सकते तो देखना चाहिए। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अर्चन आदि यानी विग्रह सेवा जब हम करते हैं तो इससे हमारे अंदर स्वच्छता आती है। सबाह्य अभ्यंतर शुचि ही। अब आगे और थोड़ा पढ़ेंगे ना। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती है जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है।
इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? उसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया गया जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पंचरात्रिक विधि, इन दोनों का ही लाभ उठाए। तो विग्रह सेवा है ना, वो इस बार इसके विषय में श्रील प्रभुपाद का ये इंस्ट्रक्शन हमने बाद में देखेंगे रेफरेंस, ठीक है। इसमें किसी का कोई प्रश्न विग्रह सेवा से संबंधित? इनडायरेक्ट वाला बताए थे ना, बहुत सारे पॉइंट इनडायरेक्ट वाले। आरती देखना, नृत्य करना, गाना, गुणगान करना, आरती गाना, गा तो सकते हैं, है ना। तो ऐसे मंदिर में जैसे तुलसी आरती होती है, तो माता लोग अलग से तुलसी आरती कर सकते हैं कि हम भी करेंगे, हमें भी करना है। बहुत तरह की सेवाएं, विग्रह सेवा बहुत तरह की हैं। कुछ भी आप भगवान के लिए कुछ ड्रेस सिल सकते हैं, कुछ ड्रेस वगैरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। उनके जो साज सामान है, कई मेले हो गए हैं तो उनको स्वच्छ कर सकते हैं, उनकी है ना, उससे केमिकल वगैरह से ऐसे बहुत तरह की सेवाएं हैं। वो सेवा हमको ढूंढनी पड़ेगी किसी ग्रुप में, है ना। मंदिर में ही प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी। घर के लिए क्या होता है कि हमको बहुत साल, 8-10 साल जब भक्ति करते हो जाए, तब घर में डीटीज रखने की सलाह दी जाती है, ताकि घर में डीटीज लाने के बाद में जो न्यूनतम नियम भी हम बनाए तो उनको हम पालन कर सकें। अन्यथा क्या होता है, हम जोश जोश में ले आते हैं, कुछ महीनों बाद हमारा उत्साह ढीला पड़ जाता है, फिर सेवा करते हैं, फिर या तो डीटी सोते रहते हैं या जागे रहते हैं। हाँ वो तो है ही है, लेकिन फिर भी जो अर्चा विग्रह है ना, फोटो का अर्चन नहीं कर सकते ना, अष्ट धातु की डीटीज का अर्चन कर सकते हैं, है ना। ड्रेसिंग नहीं कर सकते फोटोज का ऐसे। तो जो पहले से हैं उनकी जो सेवा करते हैं वो जारी रखिए, है ना। हाँ हाँ, तो आवश्यक नहीं है। तो इसमें वो मैं इसीलिए मांग रहा था, मेरे को उसका रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा जहाँ चार नंबर प्रभु उसका ना 4th पार्ट है ना, 4th पार्ट में था वो 19.152 का तात्पर्य है। मध्य लीला 19.152 उसका तात्पर्य निकाल के रखना, ठीक है। दूसरा है भागवत श्रवण। जल्दी चलते हैं ना, हमको आज 5 अंग पूरे करने, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि भक्त लोग विग्रह सेवा में जैसे घर पे डीटीज ले आए और उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं कि सुबह 4 बजे जगेंगे और 6-7 बजे तक केवल विग्रह सेवा करते रहेंगे, फिर दुनिया के काम लग जाएंगे और फिर दिन में माला लेकर रगड़ेंगे माला को माला घिस जाएगी, जप नहीं होगा। उठ जगते ही सबसे पहले 16 माला करना चाहिए, उसके बाद में या पहले जब भी है स्नान करके और फिर विग्रह सेवा करो, ठीक है। गृहस्थों के लिए ये है कि जगो 16 माला जप करो और फिर स्नान वगैरह करके फिर कुछ
फूल, कुछ तुलसी, चंदन, दीपक की व्यवस्था करके भगवान की थोड़ा सा भगवान को कोई अभिषेक कर सकते हैं, गीला कपड़ा से थोड़ा पहुंच के कपड़े बदल सकते हैं, ज्वेलरी पहना के, और ये फूल, चंदन, तुलसी चरणों में देखें, और एक दीप का ये हम जितना सब लोग हों अच्छे। प्रभुपाद जी ने भागवतम में 2, 3 और 21 के तात्पर्य में बताया है कि 11 बरस से लेकर जितने भी घर में सदस्य हैं, 11 साल की उम्र से लेकर सबको विग्रह सेवा में नियोजित होना चाहिए। ठीक है, 21 या 22, ठीक है। हाँ बिल्कुल, घर में ड्यूटीज जो है वो 7-8 साल हो जाए उसके बाद ही लाना चाहिए। और प्रचार सेवा में इंटरेस्ट है, आप एबल हो, अच्छे से प्रचार सेवा में एंगेज हैं, तो फिर आपको संस्तुति नहीं करेंगे कोई। और हमेशा सीनियर भक्तों से परमिशन लेकर ही विग्रह लाना चाहिए ना। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि वे अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन विधि चालू रख सकते हैं, किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिदास ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है, जो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। किंतु हमें हरिदास ठाकुर का झूठा अनुकरण नहीं करना चाहिए और श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में अर्चा विग्रह की पूजा को त्यागना नहीं चाहिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए यह संभव नहीं है। ठीक है, कहोगे हमको आप पहले जप में क्यों बता रहे हो, मंगला आरती से भी ज्यादा जप, क्योंकि शुरू में जब भक्त जुड़ते हैं तो आरती में तो जाएंगे मंदिर, और जप में 4 माला भी नहीं करेंगे घर आ जाएंगे, और आने जाने में समय खर्च करेंगे, उठने में, स्नान करने में, आरती में, उसमें समय खर्च करेंगे, पता चला 8 माला ही नहीं करी और पूरा दिन बीत गया, है ना। नहीं, रोज आना चाहिए मंदिर। जो 8-10 किलोमीटर के एरिया में रह सकते हैं, जो 15-20 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं, तो उनको रोज आना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना 16 माला का जो कोटा है उसको हम सुबह ही करें, उसके अनुसार मैनेज करना चाहिए। ठीक है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.152। तो एक मिनट प्रभु जी का अभी विग्रह सेवा का टॉपिक चल रहा है। यस, हाँ, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है कि हम किसी से भी, है ना, हमारे जो स्वगोष्ठी में, मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्यों के अंतर्गत, अनुयायियों के अंतर्गत, शिष्य, उनके शिष्य, किन्हीं से भी हम सुने हैं, लेकिन जब अप्लाई करना हो तो किसी एक निर्दिष्ट भक्त के से गाइडेंस लेकर अप्लाई करें। ठीक है, जो हमारी प्रोफाइल जानता हो तो उसके अनुसार वो हमको, उसको पता है कौन सी मेडिसिन एलर्जी करती है हमको, कौन सी हमारे लिए सूट करती है। ठीक है, भागवत श्रवण। हाँ, और किसी का कोई था ना? ठीक है, भागवत नहीं मानना, भागवत तो ऑलरेडी आप लोग प्रतिदिन नित्यम भागवत सेव्या। आप में से कौन कौन नित्यम भागवत सेव्या रोज? इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? स्वामी प्रभु, आप नहीं भर रहे हो नित्यम भागवत सेव्या? हाँ, और प्रवीण सिंह जी रोज कर रहे हैं, प्रभु जी तो कर रहे हैं, और पीछे कौन रह रहा है बाकी? हाँ, तो सब भक्त भागवत।
भागवत की पूरा सुना सबने, पूरा भागवत में ही है क्या? तो ठीक है, फिर मैं क्या बोलूं, भागवत नहीं वहां पे। तो श्रीमद् भागवतम है ना, ये जैसे वृक्ष का सार फल होता है, वैसे वेदों का सार भागवत है। तो वेदों का फल है, और ऐसा फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, गलितम फलम। और फल को अगर तोता पैरेट अगर चोंच मार दे तो और मीठा हो जाता है। तो शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवत रसमालय। तो इस भागवत को पियो बोले, है तो फल लेकिन पियो, खाओ नहीं पियो, क्योंकि ये जूसी फल है ऐसा फल है कि इसको सीधा ड्रिंक कर दो नित्यम एवरीडे, है ना। तो ये भागवत पढ़ने वाले हम थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भागवत महिमा हम सुनते हैं, उसके बाद हम भक्त महिमा पर चर्चा करेंगे। जो संसार में भागवत पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं, इनमें क्या अंतर रहता है, कोई बताएंगे? ठीक है, लेकिन भक्ति की उन्नति डाउन होना ये तो सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकते। कोई ऐसा सिम्टम बताओ जो सभी देख सकते हैं। डिस्चार्ज हो गया है, इसकी जरूरत है क्या? अभी नहीं है ना, जरूरत है क्योंकि कूलर चलता था तो जरूरत है। ये क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम बताओ जो सामान्य कोई व्यक्ति पहचान सके। यस, विनम्र हो जाते हैं और साधना में सामान्य लोग भी जिस लक्षण को देख सकें, मतलब देख सकें व्यवहार आचरण, और ये बताया ना आपने। तो जो भागवत नहीं अध्ययन करते, भागवत सेवा नहीं करते, नित्यम भागवत सेवा, भागवत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत या व्यक्ति भागवत। एक भागवत है भागवत शास्त्र, दुई भागवत है भक्ति रस पत्र। भक्ति रस पत्र जो भक्ति के रस का आस्वादन करता रहता है। तो ऐसे दोनों में से हम दोनों क्या नहीं है? तो रिकॉर्डिंग किससे हो रही है? हाँ ठीक है, ठीक। तो किसी की भी सेवा करें इक्वल है ना। तो जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम ग्रंथ भागवत का, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद जी का तात्पर्य है तो व्यक्ति भागवत की भी सेवा है ना। तो भागवत सेवा नित्यम भागवत सेवा, उससे क्या होता है? नित्यम भागवत सेवा से क्या होता है? प्रतिदिन हम भागवत मंदिर में होते तो एक श्लोक गाते हैं ना, और क्या मिट जाते हैं? हाँ, अभद्र नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र क्या है बताओ ध्रुव? अभद्र नहीं पता? आप बताओ, हृदय के अभद्र क्या है? और अनर्थ क्या है? हाँ, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ना, तो ये अनर्थों के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो ये अभद्र मिट जाते हैं।
दूसरा, अगर एक सेंटेंस में बात करें तो संसार के लोग बीती हुई चीजों के लिए शोक, वर्तमान में क्या करनीय है क्या अकरणीय है उसके लिए मोह में रहते हैं, और भविष्य के लिए भयभीत रहते हैं। समझ गए? भूतकाल में जो बीत गया उसके लिए शोक करते रहते हैं, ये ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा किया, है ना, ये मेरे को मिलना चाहिए था, ये उसको मिल लिया, उसने ले लिया, मेरा था, ये था, वो था, ये इसी में मतलब हम शोक करते रहते हैं। मेरा तो यही जीवन बिता दिया, मैं अगर पहले से गोल्डन हाइट में फ्लैट ले लेता तो ठीक था। ऐसे बीती हुई चीजों के लिए शोक करते रहते हैं, और वर्तमान में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए मोहित रहते हैं, और भविष्य में क्या होगा क्या हो जाएगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं जाएगी, मर तो नहीं जाऊंगा, खुद मर रहे हैं, मेरे को न हो जाए कैंसर, मेरे को न हो जाए ये, ऐसे भयभीत रहते हैं। तो ये शोक मोह भय मिट जाते हैं, अनर्थ मिट जाते हैं, और शोक मोह भय इसका खत्म हो जाते हैं। तो इस संबंध में प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 6 और 7 नंबर श्लोक नोट कर लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भागवत अनर्थ तो मिटाता ही है ना। और अब मान लो कोई कहे कि भी ठीक है, चलो हमारे तो ये भौतिक, ये हम काम करो लोभ मोहम्मद मास्टर, इसलिए हमको नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए, है ना, नियमित रूप से भागवत सेवा। पर अगर हम जिस दिन हम हमारे काम क्रोध लोभ मोहम्मद मास्टर मिट जाएंगे, सब अनर्थ मिट जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा हृदय, एकदम मुक्त हो जाएंगे, बल्कि मुक्त, उसके बाद में हमको भागवत अध्ययन करना रहेगा या नहीं? तो इस विषय में सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने बारे में बताते हैं, ठीक है ना, नोट करिए 2:1-9, दूसरा स्कंद 1 अध्याय 9 नंबर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस श्लोक मेरे पास लिखा नहीं, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। उसमें कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही मुक्त हूं, लेकिन जैसे ही मैंने भागवत सुनी, सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के चले गए थे, जैसे ही पहले तो 16 साल तक बाहर नहीं आए, बोले नहीं बाहर आऊंगा तो मेरे को माया पकड़ लेगी, तो बाहर नहीं आ रहे थे। तो व्यासदेव समझा के परेशान हुए, लास्ट में भगवान को बुलाया, वासुदेव बोले कि निश्चिंत रहो, तुम माया के द्वारा कभी आवृत नहीं होगी। तो जब भगवान ने बोला तब सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आए, और जब बाहर आए तो देखा ही नहीं कि कौन पापा है कौन मम्मी है, सीधा गेट का है मेन गेट, बाहर निकल गए। इतने विरक्त थे, थोड़ी देर घर में 2-4 दिन रुक तो जाऊं, कोई गमछा उमछा पहन लूं, नहीं सीधे निकल गए ऐसे। और जब वो जा रहे थे, पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे थे, तो स्त्रियां स्नान कर रही थी एक जगह तालाब में कहीं, तो सुखदेव गोस्वामी को आते देखा। सुखदेव गोस्वामी नंग दड़ंग, है ना, कुछ पहना नहीं थे, दिगंबर एकदम, दिशाएं जिनके वस्त्र। तो लेकिन स्त्रियों ने देखा कि पर इसके तो कोई, ये तो कुछ जानता ही नहीं, कुछ शर्म लाज शंका कुछ है ही नहीं इसके अंदर चेहरे से। तो स्त्रियों ने अपने वस्त्र आदि नहीं संभाले, अपने जो भी स्नान टान जारी रखा। पर वो क्रॉस कर गए, फिर देखा अरे व्यासदेव आ रहे हैं, तब तुरंत उठ के अपने वस्त्र संभाल लिए। तो व्यासदेव ने कहा कि वो जवान था, मैं बूढ़ा, वो बिना कपड़े के, और आप लोग शंका नहीं किया, और मैं कपड़े सहित हूं, और फिर भी आप लोग ऐसा क्या कारण? तो स्त्री कहती है कि उनके अंदर, बोले वो तो एकदम पूरा ही मुक्त है। तो ऐसे मुक्त थे, लेकिन बाद में आगे जाके कहीं से, घटना पूरी याद नहीं है, किसी को याद हो तो बता सकते हैं, वो एक श्लोक सुना था कुछ ट्रैक्टिव, वही भागवत का। तो वो सुनकर उनके अंदर मतलब इतना, मतलब ऐसा आया कि क्या ऐसे श्री कृष्ण के गुण हैं,
तो ये तो बड़े अट्रैक्टिव हैं, मेरे को सुनना है। तो फिर वापस आए और पिताजी के पास बोले मेरे को भागवत सुनाइए आप। वापस घर आके फिर व्यासदेव से पूरी भागवत उन्होंने सुनी, है ना, उनके मुख से। तो यही बात बताते हैं पे। और वो आत्माराम श्लोक में बताते हैं कि जो आत्माराम गण होते हैं, यानी जो मुक्त लोग होते हैं ना, वो मुक्त लोग भी भागवत के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए भागवत का सहारा लेंगे और मुक्त हो गए उसके बाद जरूरत नहीं। मुक्तों के लिए अधिक आस्वादनीय है श्रीमद् भागवतम। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम 10वें स्कंद तक पहुंचे तब तक हमको 3 गुणों को क्रॉस कर लेना चाहिए, तब हम श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है लेकिन अभी चर्चा में नहीं जाएंगे। अब आती है भक्त संग, तीसरा अंग भक्त संग। तो हमने कितनी चर्चा कर ली है? विग्रह सेवा भागवत। ठीक है, तो भागवत महिमा में बहुत कुछ है, घंटों घंटों हो सकती है क्लासें, आप कुछ सुनते रहते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में। ठीक है, अभी ये एक श्लोक है भक्त महिमा, भक्त संघ की अब चर्चा हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, अद्यापि च मुनि श्रेष्ठा ब्रह्माद्यापि देवता। आज तक ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जान पाए। भक्त जो है वो कितना स्पेशल होता है। कई बार क्या होता है, भक्त को तो मानते हैं, भक्त मीन शुद्ध भक्त बात हो रही है, तो लेकिन जब देवता की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि देवता आदि वो तो बहुत श्रेष्ठ हैं। भक्त तो खैर है श्रेष्ठ हैं, पर इसी लोक के हैं ना। पर देवी देवता तो लाखों उनके फॉलोवर उनकी पूजा करते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे इस गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, ब्रह्मणानाम सहस्त्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्त्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, सर्व वेदांत वित्कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य एकांतेको विशिष्यते। कहा जाता है कि हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है। कितने? हजारों ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण यज्ञ करने के योग्य होता है, और ऐसे हजारों योग्य याज्ञिक ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को लांघ चुका होता है। ठीक है, तो हजारों ब्राह्मणों में से तो कोई एक यज्ञ कर सकता है, तो हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ कर सकता है, और हजारों याज्ञिक ब्राह्मणों में से कोई वैदिक ज्ञान को लांघ सकता है, मतलब वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ऐसे व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है, जो यज्ञों को लांघ वैदिक ज्ञान में जो पारंगत है। फिर भी ऐसे हजारों वेदांतवित ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है। हजारों ऐसे वेदांतवित ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णवों में से वह एक जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ रहता है सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। तो सेवा में दृढ़ रहने वाला कितने कितने लाखों करोड़ ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। और शिवजी ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते भक्त की महिमा। बहुत इसमें मतलब बहुत सारी मतलब है, भागवतम में भी आता है। उद्धव जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जहां पे
और वृहद भागवतामृत में भी आता है कि किस प्रकार भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। शिव जी कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ हनुमान जी है, हनुमान जी से श्रेष्ठ पांडव हैं, पांडवों से श्रेष्ठ यादव हैं, यादवों से श्रेष्ठ उद्धव हैं, उद्धव से श्रेष्ठ गोपियां हैं। तो गोपियां सर्वोच्च भक्त हैं भगवान, गोपियों में श्रीमती राधा। और एक श्लोक आता है भागवतम का प्रथम स्कंद 18वां या 19वां अध्याय का ये है, आप लोग सर्च कर लेना। तुलयाम लवे न पी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। कि भगवान के भक्त का जो संग है उसकी तुलना में न तो स्वर्ग न मोक्ष कर सकता है ना। तुल्ययाम लवे न पी, लव मतलब एक सेकंड का भी बहुत, कोई कहते हैं 14वां हिस्सा शायद, है ना। लव एकदम छोटा हिस्सा, अगर इतनी सी देर के लिए अगर साधु संग हो जाए तो उसकी तुलना मतलब न तो स्वर्ग प्राप्ति से हो सकती है न मोक्ष प्राप्ति से हो सकती है, न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम की मुतास है। तो इस सामान्य संसार की चीजों से तो कहना ही क्या, क्या कंपेरिजन है भक्त संग का। और इसी तरह रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, सुंदरकांड में श्लोक आता है, तो लंकिनी जो है उनको रोकती है, तो लंकिनी को हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं। वो मुक्का मारते उसको स्मृति आ जाती है कि अरे उसका श्राप था ना कुछ, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब भगवान राम का भक्त तुमको एक मुक्का मारेगा ना तब तुम्हारा तो जैसे लंकनी मुक्का मारा, तुरंत हनुमान जी को देख के प्रणाम किया, हाँ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है धैर्य तुला एक अंग। बोले कांटे में एक तरफ स्वर्ग का और अपवर्ग का, अपवर्ग यानी मुक्ति का सुख को रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। एक लव मात्र के लिए भी अगर साधु का संग है वो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। वो पलना हल्का रहेगा, साधु संग वाला भारी रहेगा। ठीक है। अब भक्त संग के लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं ना। भक्त संग का एक लाभ होता है कि हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। चेतन चरितामृत मध्य लीला 22.54। साधु संग सर्व शास्त्र का, बोलिए, साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हा। इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए ना। वो लव मात्र साधु संग से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल भी है शास्त्रों में। अम्बरीश महाराज के भाई थे, अम्बरीश महाराज ने कहा कि मेरा भाई पूरे दिन ड्रिंक करता रहता है, सारे चारों नियमों को तोड़ता रहता है, इसका कुछ करो प्रभु। तो नारद मुनि बोले वो तो बड़ा रिस्की है, वो तो संतों को देखते गाली बकता है, मारने को दौड़ता है, बियर की बोतल फेंकता है। बोले फिर भी आप कह रहे हो तो मैं रिस्क लेता हूँ। तो नारद मुनि गए उनको समझाने के लिए, कुछ ज्ञान दिया, और ज्ञान घुसेगा क्या, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना वो श्लोक में, क्या श्लोक है वो, जिसमें दूसरों के द्वारा भी कहने पर खुद के द्वारा उपजेगा नहीं, मिथो विपद्येत ग्रह वर्ताना, श्लोक है ना, जो भी है। तो फिर नारद मुनि लास्ट में निकलते निकलते मतलब नारद मुनि के पीछे भगा, ऐसा ही हुआ, है ना। मारने के लिए पीछे दौड़ा, तो बोतल नहीं तो घड़ा होगा फेंकने के लिए।
मिट्टी का बर्तन होगा। तो नारद मुनि जाते जाते, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर तुमको कोई पूछे कि तुमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो बोलना कि मैंने अनिच्छावश साधु संग किया था। क्या बोलोगे? अनिच्छावश साधु संग किया था। ऐसे वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं, नारद जी ऐसे दौड़ रहे हैं, बोले ऐसे बोल देना मैं जा रहा हूं। फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर यमराज जी के यमदूत ले गए और देखा पूरी फाइल खराब है इसकी। सारे मतलब रेड फाइल है, कोई ग्रीन फाइल नहीं है इसमें, पूरे फोल्डर में। बोले एक है इसके अंदर। बोले क्या हुआ कि इसने अनिच्छावश साधु संग कर लिया। तो उसी से पूछा था जो भी लिखा था, जो भी। हाँ, उसको बोलते हैं कि पूछते पूछते शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, और फिर वैकुंठ में ले जाते हैं उनको। तो भगवान कहते हैं कि यहीं छोड़ दो इसको, यही है अनिच्छावश साधु संग का परिणाम। जाओ आप अपना ड्यूटी करो। और भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक, जिसमें जड़ भरत से राजा रघुगण पूछते हैं कि ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान कैसे मिलेगा, कृष्ण भक्ति का ज्ञान मिलेगा कैसे, ये है ना। तो फिर भरत महाराज कहते हैं, जड़ भरत महाराज कहते हैं, रघुगण एतत तपसा नयाति। हे रघुगण, ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान तपस्या से नहीं मिलेगा। न चैजया निर्वपणा ग्रहाद्वा, ये बहुत धूमधाम से पूजा करने से भी नहीं होगा। निर्वपणा मतलब वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने से भी नहीं होगा। ग्रहाद्वा, गृहस्थ के नियम धर्म का पालन करने से भी नहीं होगा। आगे कहता हूं, 5, 12, 12 निकालना पड़ेगा। नंजसा नैव जलग्नि सूर्यो, मतलब ये जो भी है, मतलब ये तपस्या आदि बहुत चारों ओर आग लगाकर बीच में बैठ के तपस्या करोगे तो भी नहीं मिलेगा कृष्ण भक्ति का ज्ञान। और जल में बैठकर, है ना, सर्दियों में जल के अंदर बैठकर तपस्या करोगे तो भी नहीं मिलेगा। बारिश में खड़े रहकर तपस्या करोगे तो भी कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं मिलेगा। न चैज्या निरूपणात् ज्ञान, न छंदसा, तो छंदसा मतलब सामवेद के गायन करने से भी नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब तक महत्पाद रजो अभिषेकम नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक महत शुद्ध भक्तों की चरण धूलि से अपना अभिषेक नहीं करोगे तब तक ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए हम देखते हैं बहुत से भक्त हैं जो मंदिर प्राय आते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, कई साल हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थोड़ी बहुत जो श्रद्धा शायद पूर्व जीवन में या इस जीवन में कोई साधु की कृपा से मिली हुई है, तो कुछ श्रद्धा मिली है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अभी वो साधु संग नहीं कर रहे हैं, साधु की सेवा नहीं कर रहे हैं, महत्पाद रजो अभिषेकम नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने भी यही बताया, है ना। और साधु संघ का दूसरा परिणाम कि श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है। इस विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं 7:5:32 में, नैषा मतिस्तावत उरुक्रमांग्री, आ गया। चौबीस में
जब तक भौतिकतावादी जीवन शैली के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तो भगवान के भक्त की ये महिमा है। और चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ये भजन करने के लिए हमको 3 टॉनिक चाहिए होते हैं। ठीक है, 3 टॉनिक क्या क्या है? कई बार हम चर्चा करेंगे। 3 टॉनिक क्या है? नहीं, भक्त पदे धूलियार भक्त पदे जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट 3 महाबल। भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, ये 3 महाबल। ये तीनों ऐसे टॉनिक है ना, क्योंकि खाली सब्जी रोटी खाते रहेंगे, चाहे राइस दाल सब्जी रोटी खाते रहेंगे तो शरीर में सारे विटामिन की पूर्ति नहीं होगी। तो हम वजन कर रहे हैं अपना, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये टॉनिक चाहिए। ये मिलेंगे तब बूस्टर डोज मिलेगी। ठीक है। और भगवान के भक्त के संग सबसे कल्याणकारी हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.251 में कहते हैं, श्रेयो मध्य कौन श्रेया जीवर सार। भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवर है सार। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। कृष्ण भक्त संग की संगति के बिना कोई श्रेय, श्रेय मीन्स कल्याणकारी, कोई कल्याण नहीं है। ठीक है। और भागवतम 11:19-21 में भगवान कहते हैं कि भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। अब हमारे लिए बात आती है कि हम, ठीक है, ये तो बात ही आ रही है कि हम प्रतिदिन इन 5 अंगों को करना है हमको। उद्देश्य यही है ना। सबसे पहले चर्चा किया ना कि 5 अंग जो है इनकी चर्चा, इनकी महिमा चर्चा कर रहे हैं 5 अंगों की। तो इन 5 अंगों को हमको प्रतिदिन करना है। तो अब ये जो अंग है भक्त संग, शुद्ध भक्तों का संग, ये हम कैसे प्रतिदिन करें भाई? वाणी सेवा, है ना, लेक्चर सुन के, बुक्स पढ़ के, है ना, उनका आदेश पालन करके, उनका स्मरण करके। भागवतम में 1st कैंटो 19वां चैप्टर में एक श्लोक आता है, ये शाम संस्मरणात् पुंसा। ये शाम मतलब इनको, इन ऐसे शुद्ध भक्तों का संस्मरणात् स्मरण करने मात्र से सद्य शुद्ध्यंति वे ग्रहा, घर शुद्ध हो जाते हैं। अब नोट करिएगा, कभी स्मरण करिएगा श्रील प्रभुपाद का, अपने आध्यात्मिक गुरु का, है ना, श्रील गुरुदेव का, या कोई शुद्ध भक्त का, है ना, कोई भी शुद्ध भक्त के जब हम स्मरण करते हैं तो करते ही हमारा हृदय, हमारा घर शुद्ध हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यंति वे ग्रहा। ये हमारे लिए बहुत परम प्रोटेक्शन है। साधक भक्त को
श्री गुरुदेव के चरणों को भूलना नहीं चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार। यही उसके लिए प्रगति का रहस्य है। और ये भूल जाएंगे ना तो कब जाके माया कैसे आवरण करके लात मार के नीचे डाल देगी ठप। माया के दो कार्य हैं, सुना है ना, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। दो रूप में वो हमको फुटबॉल खेलती है हमारे साथ। पहले आवरण करती है, आवरण करती है कि हाँ ठीक चल रहा है सब, हाँ ठीक चल रहा है सब, तुम अच्छा भक्ति कर रहे हो, हाँ तुम श्रेष्ठ भक्त हो। ऐसे कर करके आवरण कर देगी, भजन जो है हमें ढीला कर देगी। 16 नहीं हुई, 12 हुई, लेकिन 12 अच्छी करी तुमने। 8 हुई, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन 8 वाला अच्छी हुई है, कल कर लेना। ऐसे कर करके नीचे ले आएगी, है ना। या फिर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं असत्संग हुआ है, क्या फर्क पड़ता, तुम इतने भजन करते हो, थोड़ा और हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्ट है, तुमको प्रोटेक्शन देगा। तुम 16 माला करके भाई 27,000 नाम लिए, थोड़ा और असत्संग हुआ, ऐसे करके आवरण करती रहती हैं। और फिर क्या करते हैं, आवरण कर करके एकदम नीचे लाके और फिर आराम से एक साथ किक आउट, चलो यहां से आया भक्ति करने। प्रक्षेपात्मी का है ना। तो जब हम स्मरण करते रहते हैं, हमको श्री गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए कि उनके आदेशों का हम पालन कर सकें, तो तब क्या होगा, हमारा ये भक्ति में प्रगति रहेगा और माया जो है हमको आवरण नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। आश्रय भजे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तारे कृष्ण नहीं त्याजे। जो आश्रय लेकर भजन करता है, आश्रय मीन्स हमको श्री गुरुदेव के आश्रय में रहना चाहिए। जो सीनियर भक्त, मॉनिटर, काउंसलर हमको गाइड करते हैं, बंद कर दो ना, नो नीड। सीनियर भक्त, मॉनिटर, काउंसलर है ना, हमको जो गाइड करते हैं, वास्तव में वो हमको गुरु की ओर से, प्रभुपाद की ओर से हमको गाइड करते हैं कि हम उनके आदेश उपदेशों का पालन कर सकें। तो हमको श्री गुरुदेव के आश्रय में रहना चाहिए। ये हमको गुरुदेव के आदेश पालन करवा रहे हैं हमसे, तो इसलिए हमको उनको वैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो इस रूप में, ये नहीं कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये गाइड करने वाला ही गुरु है, ये मॉनिटर है, यही गुरु है, उसको गुरु मान लेते हैं और गुरु जी को भूल जाते हैं। तो ये भी माया का आवरण है। तो हमको पूरा ऐसे ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु के आश्रय में, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के अंतरंग सेवक हैं। तो तारे कृष्ण नहीं तजे, और आर सब मरे अकारा। आर सब मतलब भजन करने वालों की बात हो रही है, मतलब बाहर लोगों की बात नहीं हो रही। आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे। आर सब मरे मतलब जो आश्रय में नहीं है, तो आश्रय नहीं लिए रहते हैं, वो सुरक्षित नहीं होते, वो माया के निशाने पर रहते हैं। कभी भी गोली चल सकती है और बंदा कहीं का कहीं जा सकता है, कोई उसका पकड़ नहीं है। यानी कि नदी का बहाव तेज है, बाढ़ आ रखी है, और उसने कहीं पे कोई हुक पकड़ नहीं रखा है। और दूसरी तरफ जो आश्रय में है, तो उसने क्या है, हुक को पकड़ रखा है। कितना ही 10 गुना तेज है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो खींच लिया जाएगा। ठीक है। तो ये भक्त, तो हम इस तरह से प्रतिदिन भक्ति से, ठीक है, नाम संकीर्तन ले लें और 15-20 मिनट, या सर दर्द हो रहा है? या अगली बार ले। ठीक है, एकदम ईमानदारी से। कितने लोग चाहते हैं अगली बार क्लास लें? कितने लोग चाहते हैं 20 को आगे करें 15-20 मिनट? ठीक है।
गौरांगा। नाम संकीर्तन। तो नाम की महिमा हम चर्चा करते हैं। ये वेदों में एक श्लोक आता है, गोकोटि दानम गृणे खगस्य। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में करोड़ों गायों का अगर कोई दान देता है, प्रयाग गंगो दक कल्पवास है, कल्प काल तक अगर कोई प्रयाग में गंगा किनारे वास करता है, ठीक है। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ करके इतना सोना दान करता है कि पहाड़ जितना, मेरु पर्वत जितना सोना अगर दान करता है। गोविंद कीर्तेर न समम शतांश, फिर भी गोविंद के कीर्तन के तुलना में 100वां हिस्सा भी कंपैरिजन में नहीं है। अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, करोड़ों गायें दान में देके, कल्प काल मतलब करोड़ों साल तक गंगा के तट पे स्नान करके, मेरु पर्वत जितना सोना दान करने पर भी वो फल नहीं मिलता, मतलब उसकी बराबरी भगवान का नाम लेने के 100वें हिस्से के बराबर नहीं है। ये भगवान नाम की महिमा है ना। एक भागवत का श्लोक निकालना, 11:5:38, कलो सभा जयंती आर्यम, ऐसा करके श्लोक है। एक श्लोक है वेदों में, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तन है। जो फल पूर्व के युगों में तपस्या, ध्यान आदि करके, समाधि में जाके बहुत कुछ अष्टांग योग सब करके भी नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करके मिल जाता है। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, सहित सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सा, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे में। अगर कोई कहे कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान के एक नाम जप करने के बराबर हैं, तो वो यमराज द्वारा दंडित है। यानी करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भी उसको भी भगवान के एक नाम लेने के बराबर भी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम समय, कि एक कृष्ण नाम के बराबर तो हो ही जाएंगे करोड़ों, अगर अश्वमेध यज्ञ कर लूं तो मैं एक बार श्री कृष्ण बोलने, एक बार कृष्ण बोलने का तो फल मिल ही जाएगा, तो वो बोले यमराज द्वारा दंडित है। कृष्ण नाम समय, वहां यज्ञों में भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। एक वर्णन आता है ना विष्णु पुराण में, कि विष्णु के 1000 नाम श्री राम के 3 नाम के बराबर, और श्री है ना श्री राम के 1 नाम के बराबर, और श्री राम के 3 नाम 1 कृष्ण नाम के बराबर। ठीक है। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सार भागिनी, गया वापिस। खोल के उसका अनुवाद पढ़ लो आप ही। 36-38 पता नहीं, देखो। श्रीमद् भागवतम 6:3-22 में बताते हैं कि भगवान के नाम से ही भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति की शुरुआत भगवान के नाम से। एता वाने व लोकेस्मिन, ऐसे करके श्लोक है 6:3-22 है ना। एता वाने व लोकेस्मिन, ऐसे करके श्लोक है। तो भगवान का नाम जो है वो पापों को नाश करने वाला है ना। एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करे। एक शुद्ध नाम इतने पाप हर लेता है।
भी हम अपराध सहित जप करते हैं। जब अपराध रहित करेंगे तो नामाभास, और फिर उससे ऊपर शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम जप करता है तो एक बार एक नाम लेने से ही सारे पाप डिलीट पूरी तरह से। और भी है 6:3:31 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। देखो ये सब एविडेंस लिख लीजिए आप लोग, है ना। आगे आपको ओपन बुक के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही, नाम महिमा पे बताइए, भागवत महिमा पे बताइए, तो आपको ये एविडेंस काम आएंगे, है ना। कहीं फिर आगे प्रवचन की तैयारी करना हो, कोई लेक्चर की, है ना। कुछ वीक के बाद यहाँ पे हर बार परफॉर्मेंस होगा, मतलब लेक्चर्स का, है ना। लोगों को यहाँ बैठ के, ठीक है। बहुत सारी उद्धृतियां हैं। 12:3:51 कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। और चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 1.99 में, ये श्रील रूप गोस्वामी कृत श्लोक है जिसको उद्धृत करते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। चेतन चरितामृत अंत्य लीला 1.99। कर्ण क्रोध कडम्बिनी घट यते कर्णाम्बुदेभ्यः स्पृहा चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियाद्भिरमृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। मैं नहीं जानता हूं कि कृष और णय के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। ये राधा रानी का भाव है। रूप गोस्वामी इसको रचना करते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि कृष और णय के ये 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है ना। ये कृष्ण शब्द 2 अक्षरों से बनता है, कृष और णय। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है ना। हम तो बोर होते हैं, तब हमें अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है कि मेरे ऐसे सैकड़ों हजारों मुख हो, इन सारे मुखों से मैं कृष्ण कृष्ण बोलूं। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है कि करोड़ों कान हो और सुनो और सुनो और सुनो। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। ऐसे नाम की महिमा गाते हैं, है ना। ये चेतन चरितामृत अंत्य लीला 1.9। श्री शिक्षाष्टकम में कहते हैं सर्वात्म स्नपनम, ये सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने वाला है। परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्म स्नपनम। पहले श्लोक है ना शिक्षाष्टकम, उसमें 7 बेनिफिट बताते हैं नाम के। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। भव महादवाग्नि निर्वापणम। और श्रेय केरव चंद्रिका वितरण, ये हायर है, कोई उसके सेमिनार में सुनने का। श्रेय केरव चंद्रिका क्या होती है? विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद, सर्वात्म स्नपनम। अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि जब हम नाम जप भक्तों के संग में करते हैं तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। साधु संगे नाम लेते जड़ बुद्धि जाए, अनर्थ निशेष है शुद्ध नाम भाई। भक्त के संग में हरिनाम का जप करके साधक अपनी भौतिक धारणाओं को दूर भगा देता है। जब उसके अनर्थ समाप्त हो जाते हैं तो उसे शुद्ध नाम की प्राप्ति होती है। तो हमारा मंदिर मंगला में आने का प्रयोजन होना चाहिए कि हम यहाँ अटेंटिवली 16 माला करें। ये नहीं कि आए आरती अटेंड करी 2-4 माला करके भाग गए, जाके सो गए। तो क्या हुआ, सुबह का समय भी गया और फिर दिन भर बची हुई माला को घसीटते रहे। तो उसके लिए कहा जाएगा कि ऐसा आना क्या फायदा। आए हैं तो नाम जप को इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके लिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम। तो आपके पास समय है तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करिए, समय शॉर्ट है तो उसके हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन 16 माला 7 बजे तक, 7:30 तक दर्शनार्थी खुले तब तक करने का प्रयास करना चाहिए। वहां नाम की क्वालिटी अच्छे से करने के लिए, क्योंकि घर में जो नाम जप और मंदिर में नाम जप ऐसे है जैसे एक तो बंदूक की गोली को हाथ से फेंका और एक बंदूक में डाल के ट्रिगर दबाया, तो ऐसा। तो मंदिर में नाम जप बहुत प्रभावशाली होता है, तो वो नाम उसका लाभ उठाने के लिए आना चाहिए। दूसरा, मंदिर में भागवत श्रवण करने के लिए आना चाहिए। लिंक पे चले जून क्लास जो होता है सुबह भी जाता है तो अपने वीडियो से चल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत से नाम की महिमा है। 8वें स्कंद में वर्णन आता है 8, 23, 16 है ना। तो जब बलि महाराज को 3 पग नाप के फिर उनको बाइंड कर लिया, बांध लिया, टाइप कर लिया भगवान ने, और फिर जो यज्ञ अधूरा रह गया था तो भगवान वामन देव ने शुक्राचार्य जी को कहा कि यज्ञ अधूरा रह गया तो इसको तो पूरा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं मंत्र तंत्र तय छिद्रम कालरहम सर्वम करोति। कालरहम क्या वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवै। कि मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये मंत्र तंत्र, ये मतलब यज्ञ आदि, इनमें कमियां रह सकती है बहुत सारी, और होती भी हैं, लेकिन अगर आपका नाम संकीर्तन हो गया ना तो सब कमियां दूर। इसलिए वृंदावन मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वहां के लोगों को दिखाने के लिए वो कर्मकांडी पंडितों को बुला के यज्ञ कराया, लेकिन भक्तों को बोला आप कीर्तन जारी रखिए। दूसरी कीर्तन जारी था, तो कीर्तन से वो वास्तव में इनॉग्रेशन प्रोग्राम मूल रूप से हुआ। बाकी तो वो, क्योंकि उस समय अगर ऐसा न करते तो लोग कहते हैं कि ये कौन सी विधि लिया है, ये अंग्रेजी विधि लिया है। वैसे अमेरिकन करके वृंदावन वाले बहुत। ओके, लास्ट रहा धामवास, मथुरावास, है ना। तो धामवास प्रतिदिन हम कर सकते हैं, हम अपने घर को धाम बनाएं।
धाम में क्या होता है, भगवान के धाम में भौतिक जगत में क्या अंतर है, बताइए नीरज लोग। भगवान के धाम की भगवान जी उपस्थित होते हैं, भगवान उपस्थित होते हैं और हम भगवान की उसी विचार से सेवा, भगवान की भगवान सेवा की धारणा से करते हैं। हमें भगवान अगर होंगे तो उनकी सेवा करेंगे और उनकी सेवा की हम और वैष्णव अभी घर में आएंगे तो भी धाम बन जाएंगे। अच्छा, और के धाम में खूब खाएंगे। चिंता नहीं, और यहाँ चिंता। अच्छा, ये रिजल्ट। और शोक भय नहीं आते यहाँ होते हैं, और सभी कार्य भगवान की पसंद है। यस, मेन पॉइंट। तो हमको घर को भगवान का धाम बनाना है, तो घर की प्रत्येक एक्टिविटी भगवान के लिए। वो मालिक हैं, हम नौकर चाकर हैं। इस भाव में रहेंगे सभी, तब क्या होगा, घर धाम बनेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे हमको घर को धाम बनाना चाहिए। और धाम में मान लिया, खाली मन से मानने से नहीं होगा, भगवान का गुणगान भी करना चाहिए। तो जैसे शाम के समय या दिन में जैसे ही आपको समय मिले, तो भगवान का यशोगान करते रहना चाहिए, स्तुतियां गान, कीर्तन करना, वैष्णव भजन गाना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होते रहना चाहिए। यही भगवान के धाम की निशान है। भगवान का गुणगान चलता रहता है। भागवत में वर्णन आता है कि जब चतुष्कुमार वैकुंठ में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे सुंदर सुंदर पक्षियों का वर्णन आता है, लेकिन बोले भंवरा भी कृष्ण कथा गाता है। और जैसे ही भंवरा कृष्ण कथा शुरू कर देता है, भगवान का गुणगान शुरू कर देता है, तो सारे पक्षी एक भी बिल्कुल चूं नहीं करता, सब शांत होकर उसकी कथा सुनते हैं। और यहां इस भौतिक जगत में गधे को भी अपनी वाणी पर घमंड होता है कि मैं कितना सुंदर। यानी बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जो गधे की तरह पूरे दिन ढेंचू ढेंचू वाली बोली बोलते रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। ये अंतर है भगवान के धाम में। तो कम से कम हम घर में, है ना, मेंढक की तरह, गधे की तरह ये न करें, घर में भगवान का गुणगान करें, तो भगवान का धाम बन जाएगा, है ना। गुणगान करेंगे तो ही ये चीजों का जाएगा। अगर गुणगान नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो व्यर्थ की बातें होती रहेंगी, है ना। ठीक है। और दूसरा, धामवास, जब धाम में जाने का अवसर मिले तो उसमें चूकना नहीं चाहिए। अगर बजट अलाउ करते हैं तो, ये नहीं कि उधार लेकर भी जाना चाहिए। तो धाम यात्रा का जब अवसर आए, है ना, तो उसमें भी हमको जाना चाहिए। और 2 रात 3 रात ऐसे धाम में रह के आना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? तो थोड़ी सी चर्चा रह गई, है ना। अब ये 5 अंगों की चर्चा हमने कर ली, है ना। अब चैतन्य चरितामृत मध्य 22.132 और 134। 5 मिनट है ना खाली। तो श्लोक है CCM 22.134, 129 और 134। सकल साधन श्रेष्ठ ऐ पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए ऐ पांचेर अल्प संग। कि जितने साधन जो हैं बताए हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं यही पंच अंग। और कृष्ण प्रेम जन्माए ये पांचेर अल्प संग। इन 5 को हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं। जैसे नाम जप है, तो हमको जरूरी नहीं कि हम 64 माला 128 माला करेंगे तो ही हमको सफलता मिलेगी। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने 16 माला का बताया, तो ये अल्प ही है।
थोड़ा ही है, 2 घंटा 24 घंटे में। भागवत श्रवण पौन घंटा 1 घंटा भागवत सेवा है ना, गीता भागवत सब मिला के सुनना पढ़ना सब मिला के 1 घंटा करते। अल्प संग, भक्त संग, तो भक्त संग भी हो गया जब हम भागवत सेवा करते हैं। फिर भी जब भक्त संग का अवसर मिले, है ना, मैं देखता हूं कि इस बारे में हमारा ग्रुप पीछे है कि यहाँ पर सीनियर भक्त आते हैं, महाराज लोग आते हैं, उनकी कथा होती है और हम लोग घर पे बैठे रहते हैं। महाराज सैकड़ों हजारों किलोमीटर से आ जाते हैं, सीनियर भक्त लोग प्राय आते हैं, आजकल प्राय आते हैं, और हम लोग बिल्कुल इस अवसर का लाभ नहीं उठाते। हमारी प्रगति का कितना अच्छा अवसर है जब भी कोई सीनियर भक्त आते हैं ऐसे, है ना। जैसे थोड़े दिन पहले महाराज आए थे, वैष्णव महाराज, तो उनके कितने 4-5 लेक्चर हुए थे यहाँ, 4 लेक्चर हुए थे, ये 5 हुए थे, 5 लेक्चर। 5 लेक्चर में से आप लोग कितने लेक्चर अटेंड किए बताइए? कम से कम 2 या 3 अटेंड करे हो, 1-2 इतने। 5 के 5 अटेंड करने चाहिए थे हमको, है ना। तो ऐसे, है ना, परम पूज्य ग्रेस देवकी नंदन प्रभु, परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज आए थे। तो ऐसे जब जब अवसर मिले सुनने का, पता चले कि ऐसे कोई सीनियर भक्त आए हैं, पहुंच जाना चाहिए। मैसेज नहीं, ये नहीं कि कॉल करना पड़े, है ना, ये लालच रखना चाहिए। दूसरा, नाम जप के प्रति हमारा लालच होना चाहिए। कम से कम पहले हमारे लिए कि श्रद्धा के साथ हम नाम जप करें, प्रेम के साथ उच्चारण को पुकारें, स्पष्ट उच्चारण, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम के साथ स्पष्ट उच्चारण करें, ठीक है ना। और विग्रह सेवा, मंदिर जब भी आए आरती अटेंड करें, दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, चरणामृत पिए, उनका चरणों में अर्पित पुष्प आदि सूंघना चाहिए। इधर से मान लो मंदिर से नहीं ले पाए, प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्प उठा लेना चाहिए और लेके जाना चाहिए अपने घर, सबको पुष्प प्रसादी देना चाहिए। ऐसे ये सब विग्रह सेवा के कार्य हैं, इनको करना चाहिए, है ना। और धामवास का हो ही गया, है ना। तो ये 5 सबसे श्रेष्ठ है ना। सकल साधन मध्य 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए 5 अल्प संग। जब इन 5 अंगों को प्रतिदिन हम करेंगे तब हम भौतिक धरातल से ऊपर उठेंगे, दृढ़ता से करेंगे जब। ये बस, तो जब हम 5 अंगों को प्रतिदिन करेंगे तो हम दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम नैष्ठिक भक्ति को प्राप्त होंगे, अनर्थ मिटेंगे, और फिर एक समय जाके हम रागानुगा भक्ति अनुशीलन करने के योग्य हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रागानुगा भक्ति ये वेदी भक्ति से ऊपर है। जब वेदी भक्ति का दृढ़ता से पालन करके अनर्थ मिट जाए, भौतिक वासनाएं, कामनाएं आदि, अब भौतिक आकर्षण रहा ही नहीं ना, जीवन मुक्त स्थिति आ गई ऐसी, तब जाके भक्त नैष्ठिक स्तर पे, और तब वो रागानुगा भक्ति शुरू होती है, रुचि स्तर, निष्ठा और रुचि स्तर। और ये भी बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि एक अंग साधे के है साधे बहु अंग, निष्ठा है ले उपजाए प्रेम मेरे तरंग। अब कह रहे हैं अगर कोई एक अंग साधे, 500 में से एक करे या ज्यादा करे, या नवदा भक्ति में से एक अंग को पालन करे, केवल श्रवणम करे, केवल कीर्तनम करे, या अन्य अनेक अंग का करे, 2 या 2 से ज्यादा, तो निष्ठा है ले जन्मय प्रेम मेरे तरंग, लेकिन नैष्ठिक रूप से। पर यह बात हमारे लिए नहीं है ना, ये नैष्ठिक भक्तों के लिए। नैष्ठिक भक्त अगर इनमें से एक अंग को भी पालन करे तो वो, उसके अंदर भगवान का प्रेम जन्मेगा और वो आगे बढ़ेगा। और हम यदि एक को अपनाए 4 को छोड़ दें, 2 को अपनाए 3 को छोड़ दें, या 4 को अपनाए 1 को छोड़ दें, तो हम नीचे गिर जाएंगे। हमारे लिए 500 अंग प्रतिदिन करना है हमको, ठीक है।